ट्राई नेशन सीरीज का तीसरा मैच यानी पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच हो चुका है और पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया। काफी चीजें अच्छी हुई पाकिस्तान के लिए, बट काफी चीजें आई थिंक अलार्मिंग थी जो कि पहले भी हम बात कर चुके हैं। सो पहले स्कोर कार्ड देखते हैं कि स्कोर कार्ड में क्या है, फिर उसके बाद डिटेल में बात करते हैं। पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की और साउथ अफ्रीका टॉस जीता था बेसिकली, तो उन्होंने बैटिंग की फर्स्ट। सो बवूमा और टोनी डिजोर्जी ने ओपन बड़ा जबरदस्त उन्होंने कर लिया था, अच्छा स्टार्ट उनको मिल गया था, डिसेंट थे। 9वें-10वें ओवर में आई थिंक पहली विकेट गिरी थी और डिजोर्जी 22 पे आउट हुआ था। 18 बॉलों में 22 रन उसने बनाए, फिर बवूमा 82 रन बना के रन आउट हुए थे। और उस वक्त आई थिंक काफी लंबी पार्टनरशिप लग चुकी थी मैथ्यू ब्रिड्सकी के साथ, बट वो कुछ उस वक्त हुई थी काफी चीजें और फिर उसकी वजह से कह सकते हैं या उस प्रेशर की वजह से बवूमा रन आउट हुए। और फिर नीचे अगर आए तो मैथ्यू ब्रिड्सकी ने 83 रन बनाए। ये भी उसी तरह से फॉर्म में था। पहले मैच में इसने न्यूजीलैंड के खिलाफ 150 रन बनाए थे, डेब्यू था इसका, और अब इसने 83 रन बना दिए थे। फिर उसके बाद नीचे आते हैं जी क्लासन साहब। अब वो क्लासन साहब अपनी जो इनिंग खेल के गए हैं जिसकी वजह से 352 रन हो गए हैं। अभी तो वो 2-3 ओवर पहले आउट हो गया था, वरना 20 रन का फिर फर्क आ जाना था और फिर मुश्किल और ज्यादा हो सकती थी। सो खैर क्लासन 87 रन बना के आउट हुआ 56 बॉलों में 155 के स्ट्राइक रेट के साथ। नीचे से फिर मुल्डर जल्दी आउट हो गया था 2 रन बना के। काइल वेरिन आउट हुआ, फिर आउट नहीं हुआ, वो नॉट आउट ही था 44 रन बना के 32 बॉलों में। और नीचे से फिर कॉर्बिन बॉश 9 बॉलों में 15 रन उसने बनाए, 17 एक्स्ट्रास थे। सो 50 ओवरों में साउथ अफ्रीका ने 352 रन बनाए, 5 आउट। सो पहली विकेट जो थी साउथ अफ्रीका की वो 51 रन पे गिरी थी 8वें ओवर में। दूसरी फिर 170 पे गिरी थी, जो कि आई थिंक बड़ी लंबी पार्टनरशिप लग गई थी और उस वक्त पाकिस्तान की कोई हालत इतनी बुरी थी नहीं और पाकिस्तान ने बॉलिंग को इतनी खास की नहीं है। फिर पहले मैच की तरह इस मैच में भी बहुत मार पड़ी है। और उसके बाद अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी ने 10 ओवरों में 66 रन फिर खाए। 2 आउट तो किए उन्होंने, बट 66 रन उन्होंने खाए। उसके बाद नसीम शाह ने 10 ओवरों में 68 रन खाए, 1 आउट उन्होंने भी किया। अबरार ने 10 ओवरों में 63 रन खाए, आउट कोई नहीं किया उन्होंने। मोहम्मद हसनैन ने 8 ओवरों में 72 रन खाए। ये आई थिंक मुझे समझ नहीं आ रही कि हम बॉलिंग कर क्या रहे हैं, मेरी समझ से बाहर हैं चीजें। उसके बाद सलमान आगा 5 ओवरों में 33 रन, खुशरेल शाह 7 ओवरों में 39 रन, 1 आउट। सो ये सूरत हाल थी हमारी बॉलिंग की। बॉलिंग हमने बहुत ही गंदी की है। पहले मैच में तो बुरी की थी, इस मैच में भी गंदी की है। सो आई थिंक ये अब थोड़ी सी चीज अलार्मिंग है। अब इसमें मैं इतनी ज्यादा कोई बात कर नहीं सकता क्योंकि हम ये मैच जीते हैं, बट ये हसनैन के भी इश्यूज हैं, शाहीन के भी इश्यूज हैं, नसीम के भी इश्यूज हैं। मुझे दूर दूर तक याद नहीं आ रहा इनका कोई स्पेल, इनमें से किसी का भी, कि जहां पे मैं कह सकूं कि बॉलिंग की वजह से हम लोग मैच जीते हैं। उसके बाद जब पाकिस्तान बैटिंग के लिए आता है, इस मैच में ना कुछ चीजें बड़ी कॉमन है बैटिंग में भी, मैं उसके बारे में भी बताता हूँ आपको। फखर जमान और बाबर ओपन करते हैं और अच्छा स्टार्ट कर लेते हैं। फखर जमान 41 रन बनाते हैं 28 बॉलों में, 146 का स्ट्राइक रेट, 6 चौके 1 छक्का। ये अब जरा सुनते रहे मेरी बात, ये क्यों आज अच्छी थी इनिंग्स। बाबर आजम 23 रन 19 बॉलों में, 4 चौके 121 का स्ट्राइक रेट। सऊद शकील आते हैं 1 डाउन, 15 रन बनाते हैं 16 बॉलों में, 2 चौके लगाते हैं, तकरीबन 94 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद मोहम्मद रिजवान 122 रन बनाते हैं 128 बॉलों पे, 9 चौके 3 छक्के लगाते हैं, 95 का स्ट्राइक रेट। सलमान अली आगा 134 रन बनाते हैं 103 बॉलों में, 16 चौके लगाते हैं, 2 छक्के लगाते हैं, 130 का स्ट्राइक रेट। तैयब ताहिर 1 चौका लगाते हैं 1 बॉल पे, 400 का स्ट्राइक रेट। तो 355 रन पाकिस्तान बनाता है 49 ओवरों में, तकरीबन 7.24 के रन रेट के साथ। पाकिस्तान की जो पहली विकेट है वो गिरती है 57 पे, तकरीबन 7वें ओवर में। मतलब पाकिस्तान के 6 ओवरों में 57 रन थे, ये अच्छी बात थी। पाकिस्तान की दूसरी विकेट गिरती है 87 पे 9.4 ओवर्स में। पाकिस्तान की तीसरी विकेट गिरती है
जो कि फखर जमान आउट होते हैं 91 पे। सो अब यहाँ पे देखिए कि हमने 10 ओवरों में जो पावर प्ले था उसमें तकरीबन 90 रन हमने बनाए थे। ये अच्छी बात थी, ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि हम ये मैच जीते। ये जो स्ट्राइक रेट था ना, यहाँ पे 30 रन का जो फर्क आया ना, वो जो मार्जिन था ना, वो बाद में मिला रिजवान को। जो रिजवान का आप स्ट्राइक रेट देख रहे हैं 95 पे है, जो 100 अगर वो ना होता तो फिर रिजवान को 100 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ना था। और सलमान अली यादव को शायद इससे भी तेज। सलमान ने जो इनिंग खेली है वो मेरे ख्याल से अंडररेटेड होनी नहीं चाहिए। उसने जो इनिंग खेल दी है, वो वनडे में भी T20 की इनिंग खेल रहा है। हम ये 130 का स्ट्राइक रेट में रोते थे कि जी हमारे ये मेन बैट्समैनों की स्ट्राइक रेट T20 में उतरे हैं, वो 130 का स्ट्राइक रेट से तो ओडीआई में बैटिंग कर रहा है। सो ये जो ऊपर बाबर का स्ट्राइक रेट 121 का था, इसीलिए अब यहाँ पे बाबर ने अगर 30 बॉलों में 20 रन बनाए होते फिर अलार्मिंग थी चीज। सो ये अब इतना चुभेगा नहीं आपको कि ठीक है ना, उसे 4 चौके भी लगाए, 121 का स्ट्राइक रेट भी था, बोले खाई नहीं। सो ये चीजें देखना ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि ये यहाँ पे स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फखर का 146 का, बाबर का 121 का, सऊद का 93 का, रिजवान का 95 का, बट 122 की नॉट आउट इनिंग्स फिनिश किया उसने। सलमान आगा एक बॉल पहले आउट हुआ तो बैट लगती है आई थिंक। 130 का स्ट्राइक रेट, 16 चौके 2 छक्के। सो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइक रेट आज हमें आई थिंक ये चीज सीखनी चाहिए कि हमें अगर इस तरह के मैचेस जीतने हैं तो हमें पावर प्ले को सही तरह से एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की बात करें तो लुंगी निगीडी 9 ओवरों में 74 रन उनको भी पड़े, मार उनको भी पड़ी, एक आउट उन्होंने किया। कॉर्बिन बॉश ने 8 ओवरों में 70 रन, एक आउट। मुल्डर ने 2 आउट किए 79 रन देके 10 ओवरों में। और शमसी ने 9 ओवरों में 53 रन दिए। जब ये बॉलिंग कर रहा था ना, मुझे थोड़ा सा हल्का फुल्का जरा घबराहट हो रही थी कि इसने एंड में 5 ओवर अपने करने थे। सो ये एंड वाले ओवर मोस्टली अच्छे करता है और अच्छे किए भी इसने, बट आई थिंक वो बड़ा अच्छा उन्होंने मैनेज किया पाकिस्तान टीम ने। केशव महाराज ने 10 ओवरों में 54 रन दिए, डिसेंट बॉलिंग थी, आउट कोई नहीं किया। मुथुसामी ने 3 ओवरों में 17 रन दिए। सो ये उनकी बॉलिंग थी। लेकिन पाकिस्तान की जो मैं पहले बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ने जो सबसे बेहतर चीज की है ना, वो इनका स्ट्राइक रेट था। आज पाकिस्तान को यहाँ पे एक चीज सीखनी चाहिए कि हमें अगर ऐसे मैचेस जीतने हैं, पहले बैटिंग करते हुए या दूसरे, हमें पावर प्ले में सही तरह से एग्जीक्यूशन अपनी करनी है। पावर प्ले में जितने रन हम बना सकते हैं बनाए, कोई बात नहीं है, आप 1-2 विकेट लूज कर देते हैं, बट अगर स्ट्राइक रेट आपका उतना अच्छा है कि आप 10 ओवरों में 80-90 रन बना देते हैं, तो वो पूरी इनिंग में आपको सपोर्ट करते हैं। और आज एक बड़ी जबरदस्त बात हुई, बहुत जबरदस्त बात थी, रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। मैं ये बात काफी दफा कर चुका हूँ कि जो हमारे हर इदारे में सिर्फ क्रिकेट में नहीं, जो रिफ्लेक्शन नजर आती है ना, वो सोसाइटी की है। कि जो चीज सोसाइटी में है ना, उसकी रिफ्लेक्शन हमें टीवी पे नजर आती है इन लोगों के थ्रू, जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी तरह से। हर इदारे में आती है, मीडिया में आती है, हमें क्रिकेट में आती है, प्लेयर्स को देखते हुए। अब उनसे एक सवाल ये हुआ था कि आपने मतलब हम आज मैच तो जीते, मतलब पिछला हम बहुत बुरी तरह से हारे थे, तो वो कंसिस्टेंसी, वो प्रिडिक्टेबिलिटी वो कभी आ ही नहीं रही हमारी गेम में। सो उन्होंने बड़ी अच्छी सी बात की, उन्होंने कहा ये हमारी गेम का मसला नहीं है, ये हमारे कल्चर में ये चीजें हैं और ये हमारी हर चीज में। हमारे किसी बच्चे को पता ही नहीं होता कि उसने बनना क्या, करना क्या जिंदगी में। उनका एक बताने का एक तरीका था, बट आई थिंक इसको अगर मैं काफी आई थिंक डिटेल में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ इस पे कि हमारे हर इदारे में ऐसे है कि हमें पता ही नहीं है हमने क्या करना है। इसी वजह से हम एकदम ऊपर चले जाते हैं, एकदम नीचे आ जाते हैं। और ये किसी हद तक ये चीज हमें सूट कर रही है, बट लॉन्ग टर्म में आई थिंक मैं कहूंगा ये चीज सूट नहीं करेगी। उसकी अभी रिसेंट एग्जांपल है कि जब हमारे ये फॉरेन कोचेज आए थे, अब वो जो प्लानिंग कर रहे थे ना, उसके रिजल्ट्स हमें 2 साल बाद मिलने थे। और हमने ये 2 साल, आपकी सोच है हमने कितनी बुरी क्रिकेट खेलनी थी, और वो तजर्बे गलत भी साबित हो सकते थे। वरना हमारा तो ऐसे होता है ना कि यार चलो 1 साल में ना हमारे अगर क्या कहते हैं 6-8 महीने बुढ़े भी गए ना, तो हम 2 महीने में ऐसे ही क्रिकेट खेल लेंगे कि सारा कुछ भूल जाएंगे। ऐसे होता है हमारे साथ। बट आई थिंक बस उम्मीद अब कर रहे हैं कि आज के दौर में ना ये चीजें करना जरा मैं कहूंगा कि थोड़ा सा इजी इस लिहाज से है कि अब इजी
इस लिहाज से मैं कहूंगा कि सपोर्ट मिलती है क्राउड की तरफ से, और रिसोर्सेज काफी ऐसे हैं। जिस तरह स्पेशली अगर बैटिंग की बात करें, तो बैटिंग करना आज के दौर में, अगर क्रिकेट ऊपर जा रही है, ऊपर क्या जा रही है, मैं वैसे इस चीज को समझता नहीं हूँ। क्रिकेट बेहतर हो रही है, जनरली बैटिंग बेहतर हो रही है, बैटर्स को सपोर्ट मिलती है। सो उस तरह की पिचेस बनती हैं ताकि आवाम आ सके, लोग देखें। सो ये सारा कुछ किया जाता है। सो ये जो रिजवान की ये बात थी ना, ये बड़ी एक गहरी बात थी, और ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान टीम में ये किसी ने बात की है। वरना मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान टीम में कोई इतनी मिच्योर, इतनी गहरी बात कर देगा। मैं यकीन करें, मैं कभी यकीन कर ही नहीं रहा था। मैंने तब भी कभी उम्मीद नहीं लगाई थी कि जब इनसे पहले या अफरीदी, मिसबा वगैरह होते थे, यूनुस वगैरह, कि इतनी गहरी बात ये लोग कर देंगे। मैंने तब भी कभी उम्मीद नहीं लगाई थी, क्योंकि हम मोस्टली देखते हैं कि देर ये जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, ये जरा चीजें, मतलब कोई इतनी ज्यादा सीरियस बातें हमने कभी इनसे सुनी नहीं है। सो आई थिंक मुझे कभी इस चीज की उम्मीद नहीं थी। रिजवान ने आई थिंक बहुत जबरदस्त बात की है। बाबर के बारे में भी आई थिंक सवाल हुए थे, तो उन्होंने उसके बारे में कहा कि यार उसने रन इतने बना दिए कि हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा है। मैं किसी हद तक उनसे एग्री करता हूँ, बट आई थिंक बाबर को अब थोड़ा सा देखना चाहिए, और उसको थोड़ा सा अपने ऊपर देख। और उसके साथ उन्होंने एक और बात भी की कि बाबर को इस चीज का प्रेशर अपने ऊपर लेना भी चाहिए कि उसको रन्स करने हैं, उससे उम्मीदें बहुत ज्यादा है। सो आई थिंक वो चीजें काफी आई थिंक जबरदस्त थी। बाकी आई थिंक कोई इतनी खास बात नहीं है। और पाकिस्तान की आई थिंक ये जो जीत थी, आई थिंक हिस्ट्री में हमने सबसे ज्यादा रन्स चेस कर लिए पाकिस्तान ने, 350 रन्स। जो पहले आई थिंक हमारा 342 का था शायद, वो हमने चेस किया था। सो आई थिंक बहुत जबरदस्त है। और इंडिया भी वहां से मैच जीत गया और व्हाइट वॉश किया इंडिया ने इंग्लैंड को। वो तो बिल्कुल आई थिंक वन साइडेड मैच ही हुए यार, मजा ही नहीं आया देखने का। वो बिल्कुल ही वन साइडेड मैच हुए। वो इंग्लैंड तो थकी हारी टीम लग रही थी, ऐसे जैसे किसी क्लब की टीम है, और उनकी वो मेन टीम खेल रही है जो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलनी है। और भी काफी ऐसी बातें हैं। ये मतलब अब एक मैच रह गया, ये ट्राई नेशन का फाइनल, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी पे हम सिर्फ बात करेंगे। और मैं बार बार पहले भी कह चुका हूँ कि हम फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। सो वो तब से ही होगा। ये एक वीडियो रह गई है, उसके बाद ये इंडिया वाली हो जाएगी, फिर उसके बाद ये मतलब ट्राई नेशन तक खत्म हो जाए, फिर उसके बाद जब चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट करेंगे तो फिर उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे हर चीज के बारे में। मेरे लिए जो हाईलाइट आज की थी ना, वो रिजवान ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की है, ये बहुत गहरी बात है। और ये हम लोग समझते नहीं अभी इस चीज को। मैं इस चीज को बिल्कुल समझता हूँ कि हम लोग इस चीज को नहीं समझते। हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी है ही नहीं चीजों की, हमारा मेच्योरिटी लेवल है ही नहीं, वो लेवल है ही नहीं कि हम इस चीज को समझ सके कि ये जो चीजें हमारे साथ होती हैं, ये क्यों हो रही हैं, हमारी सोसाइटी में क्या खराबी है जो हमें ठीक करनी है। सो आई थिंक ये सारी चीजें ऐसी हैं। करेंगे इसके बारे में फिर डिटेल में बात। बट आई थिंक मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि जहाँ पे इतनी गहरी बातें की जाए। हाँ, स्पेसिफिकली क्रिकेट या स्पोर्ट्स को लेके की जा सकती हैं, बट आई थिंक वो उस तरह की बातें, आई थिंक वो फलसफे डिस्कस करना, उसके लिए शायद ये प्लेटफॉर्म नहीं है। सो फिर आपसे बात होती है।